देखो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं धूमिल। उनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। ये जैसे मैंने बताया ना, प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। और प्रगतिवादी कविता की क्या विशेषता है? सब मेरी तरफ देखो, जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जिनका समाज में शोषण हो रहा है, जो गरीबी भुगत रहे हैं, जो मजदूरी या मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, उन लोगों के भावना को स्वर देना ही प्रगतिवादी कविता की मुख्य विशेषता है। जो कि हमारी एक राजनीतिक विचारधारा है, अपने नाम सुना है मार्क्सवाद। उस मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है। मार्क्सवाद में हमने क्या देखा है? मार्क्सवाद ये कहता है कि पूरा समाज, दुनिया का कहीं का भी कोई समाज हो, है ना, हम गजानन माधव मुक्तिबोध वाले की कविता में भी ये बात पढ़ चुके हैं, जन जन का चेहरा एक में भी पढ़ चुके हैं कि पूरी दुनिया का जो समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक है अधिकार संपन्न और एक है अधिकार विहीन। और अधिकार संपन्न जो वर्ग है वो अधिकार विहीन वर्ग का क्या करता है? शोषण करता है। तो उनके अंदर जो जिनका शोषण करता है तो उनके अंदर आक्रोश आता है, वो विरोध करते हैं। कुछ लोग तो मुखर रूप से विरोध कर लेते हैं, क्रांति कर देते हैं। जब उनका शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो सहन नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं? फूट पड़ते हैं क्रांति के रूप में और क्रांति कर देते हैं। जैसा कि हमने फ्रांस की क्रांति देखी, या इंग्लैंड की क्रांति देखी, या रूस की क्रांति देखी, या भारत का स्वतंत्रता संग्राम हम देख रहे हैं। जब अंग्रेजों की तानाशाही बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई, उनके अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गए, उनका शोषण हद से ज्यादा बढ़ गया, तो भारतीयों ने क्या किया? स्वतंत्र संग्राम किया और आजादी हासिल कर ली। दूसरी तरफ कभी कभी क्या होता है कि ये बेचारे बहुत दिनों तक इस शोषण को सहते रहते हैं। क्यों? इनके पास सुविधा नहीं है, इनके पास साधन नहीं है। पेट की जो भूख है, पेट की जो आग है, वो इनको मजबूर करती है, बोलो मत, नहीं तो कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि ये लोग हमें, इन्हीं के यहाँ से तो हम कमाते हैं, और यदि इनके यहाँ से नहीं कमाएंगे तो नौकरी से निकाल देंगे ये हमको। तो बेचारे वो जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इनकी चुपचाप सहते रहते हैं। लेकिन इनमें आक्रोश होता है। उस आक्रोश को, इनकी उस विरोध की भावना को इस कविता में, प्रगतिवादी कविता में प्रस्तुत किया गया है। और जो धूमिल है वो भी क्या है? प्रगतिवादी कविता है। सच्चे अर्थों में ये एक जन कवि है। जन कवि यानी जनता के कवि हैं। जनता का जो स्वर है, जनता की जो भावना है, इन्होंने सौंदर्य या कल्पना, इस तरीके की चीजें अपनी कविता में नहीं बताई हैं कि आपको अलंकारों का ज्ञान दें, छंदों का ज्ञान दें, कविता का ज्ञान दें, सौंदर्य का ज्ञान दें। नहीं, इन्होंने आप जनता के मन में, हम जनता के मन में क्या विचार है, हमारा जीवन कैसा है, क्या उसकी अभिव्यक्ति है, उसको अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया है। हम जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम सब सोच रहे थे बस आजाद होते ही हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आजादी के बाद हमारा मोह भंग हुआ। हमने देखा अभी भी हमारा राजनीतिक शोषण हो रहा है, अभी भी हम गरीब हैं, अभी भी हम बेरोजगार हैं, अभी भी हमारी इच्छाओं का हमें दमन करना पड़ता है, हमें अधिकार प्राप्त नहीं है, हमें अभी भी जीवन में कई जगह जाति और धर्म को लेकर अपमानजनक जीवन जीना पड़ता है। तो उन सब स्थितियों का धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता में प्रस्तुत, मतलब एक प्रखर भाषा में प्रस्तुत किया है। और सबसे बड़ी बात यह तो है, बहुत ही यथार्थवादी, कहीं कोई कल्पना नहीं, जो वास्तव में समाज में हो रहा है उस यथार्थ को, उस कटु यथार्थ को उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। और इनकी जो भाषा है ना, वो है तो सहज और सरल, जैसे हम बोलते हैं। उस भाषा में तत्सम शब्द भी हैं, उस भाषा में तद्भव शब्द भी हैं, उस भाषा में अंग्रेजी शब्द भी हैं, उर्दू शब्द भी हैं, और स्थानीय गाँवों के भी शब्द हैं। क्योंकि जब जिन्होंने मजदूरों की, किसानों की बात कही है, गांवों की बात कही है, वास्तव में गांवों में कैसा जीवन जी रहे हैं उसकी बात कही है, तो फिर गांवों की जैसी गवई भाषा है, उस गवई भाषा का, उन गवई शब्दावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। पर इनकी भाषा में बड़ी प्रखरता है। इनकी जो भाषा है उसमें आक्रामक स्वर है। उसका स्वर कैसा है? आक्रामक स्वर है, प्रखरता है उसके अंदर। और इनकी जो शैली है वो आम बोलचाल की, जैसे अपन बातचीत करते हैं ना, आम बोलचाल की शैली है, लेकिन उस शैली में प्रतीकात्मकता है। उन्होंने कोई भी बात कही है, जैसे अभी हम जो कहानी पढ़ेंगे मोची राम, मोची किसे कहते हैं? जो जूता सिलता है, लेकिन वो किसी का प्रतीक है। जूता भी किसी का प्रतीक है। जूता के बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे सामने, अभी हम आपको बताएंगे। तो इनकी शैली में प्रतीकात्मकता है और बिंबात्मकता है। जब इनकी कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने चाक्षुष बिंब बन जाते हैं, हमें महसूस होने लगता है, हमें स्पर्श होने लगता है, हमें वो ईश्वर सुनाई देने लगते हैं। तो इस तरीके के बिंबात्मकता और प्रतीकात्मकता इनकी शैली की मुख्य विशेषता देखने को मिलती है। छंद, इनकी कविताओं में छंदबद्धता नहीं है, मुक्त छंद है। कैसी है? मुक्त छंद। और कविता में अलंकार इन्होंने ठूसे नहीं है, स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। क्योंकि इन्होंने कहीं किसी की तुलना करी है तो वहां पर उपमा अलंकार आ गया, तो
उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया, रूपक अलंकार आ गया, अनुप्रास अलंकार आ गया, काव्यलिंग अलंकार आ गया, आक्षेप अलंकार आ गया। स्वाभाविक रूप से इनकी कविताओं में इस तरीके के अलंकार आ गए हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनकी कविता, उसका नाम है मोचीराम। क्या नाम है उसका? मोचीराम। तो मोची किसे कहते हैं? जो कि अपने हमारे जूतों की मरम्मत करता है। अब आप देखिए, मोची हमारे समाज का कितना पिछड़ा हुआ और निम्न वर्ग का, है ना, निम्न वर्ग का व्यक्ति माना जाएगा, जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सड़क पे बैठ के लोगों के फटे जूतों को गांठता है। हम सब समझते हैं कि वो कोई धनवान व्यक्ति नहीं है, वो एक निर्धन वर्ग का प्रतिनिधि है और वो शोषित है। सब जानते हैं, लोग पैर उसके आगे कर देते हैं, वो या तो जूते पे पॉलिश करता है या उसके पैरों जूतों की सिलाई करता है, और जो मन माने तरीके से लोग उसको पैसे दे जाते हैं, उसके कोई अधिकार नहीं है। तो वो दलित है, वो दमित है, उसके ऊपर शोषण हो रहा है, लेकिन वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और उसके अंदर भावनाएं हैं। जब अवसर मिलता है तब वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर देता है, जब अवसर नहीं मिलता तो कभी चुप भी रह जाता है, लेकिन उस चुप में भी एक आक्रोश है। तो ये सब चीज हम मोचीराम की कविता में पढ़ेंगे कि एक मोची की दृष्टि से हम इस समाज को देखेंगे कि कौन कैसा इस समाज को देखता है। तो एक बात और ध्यान रखना, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे दिन तैसी। मोची है तो वो इस दुनिया को किस हिसाब से देखेगा? अपने, चूंकि उसका काम है जूते बनाने का, तो वो जूते की दृष्टि से इस दुनिया को देखेगा, उसी से तुलना करेगा इस दुनिया की। मान लो मैं टीचर हूँ, तो मैं सारी दुनिया को किस रूप से देखती हूँ? शिक्षक और विद्यार्थी के रूप में देखती हूँ। मैं जब भी उदाहरण दूंगी तो कैसे उदाहरण दूंगी, मैं जब भी प्रतीक दूंगी तो कैसे प्रतीक दूंगी, जब भी कोई उपमान दूंगी तो उपमान कैसा दूंगी, बिंब प्रस्तुत करूंगी तो कैसा करूंगी? क्लास का, कॉलेज का, पढ़ाई का, एजुकेशन का, स्टूडेंट का, टीचर का, है ना। और मान लो कोई डॉक्टर है तो वो कैसे उदाहरण देगा? मरीजों का, डॉक्टर का, बीमारियों का। तो हर व्यक्ति को दुनिया का देखने का अपना एक नजरिया है। यहाँ पर कवि ने मोची के माध्यम से दुनिया को देखा है कि एक मोची इस दुनिया के लोगों को किस तरीके से देखता है और उसके क्या अनुभव हुए हैं उन लोगों के साथ, और अपने अनुभवों से जोड़कर वो उनको हमारे सामने इस कविता में रख रहा है। क्लियर? कितनी समझ में आई है?